मैं इस कहानी के उस भाग में पहुंच चुका हूं जहां से शुरुआत होती है मंडाल ढोल की। ये वही गांव है जहां से इस भगोरिया के लिए मंडाल ढोल जाएगा और मैं वहीं पहुंच चुका हूं। ये देखिए पूरा खूबसूरत गांव जहां पर सबसे ज़्यादा आपको ताड़ के वृक्ष, खजूर के वृक्ष मिलेंगे और इन्हीं से ये लोग निकालते हैं ताड़ी, और इसी ताज़ी ताड़ी को ये लोग रोज़ सेवन करते हैं और इनका मानना है कि इससे पीठ की सारी बीमारियां ठीक होती है। वैसे तो बेसिकली ये नेचुरल है, तो इसलिए मैं भी यही चीज़ सोचता हूँ कि हो सकता है ये पेट के लिए सही हो, क्योंकि इनकी हेल्थ और इनकी सारी शरीर की जो संरचनात्मक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखने के बाद लगता है कि इनके जो प्राकृतिक चीज़ें सेवन करते हैं वो बेहद ही शरीर के लिए लाभदायक होती हैं। तो चलिए आइए आपको मैं सबसे पहले मिलाता हूँ यहाँ के उन बुज़ुर्गों से जो इस मेले के लिए जो आयोजन होगा, जो मंडाल ढोल होगा, जो वहाँ पर नृत्य होगा, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसकी शुरुआत कहाँ से करते हैं, कैसे तैयारियाँ करते हैं, सारी चीज़ें। तो चलिए अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ उस गांव की ओर। पहुंच चुका हूं उसी घर के मैं जिसके लिए मैं काफ़ी समय से इस कहानी में इंतज़ार कर रहा था। आप लोग भी इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे वो घर दिखाया जाए जहां पर कि ये ढोले तैयार होती हैं और जहां से लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उन्हीं का ये घर है, आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा सिनेमैटिक लगा दूंगा बाद में। बहुत खूबसूरत घर है। वैसे इस समय मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा कम सही दिख रहा होगा, लेकिन ये देखने में बहुत खूबसूरत है। इसे मैं सिनेमैटिक लगा दूंगा। ये इनका यहाँ पर जो मंडाल ढोल है वो यहाँ पर है। इसमें इन्होंने बताया, अभी जो मेरी बात हुई थी तो ये बताया कि आम की लकड़ी और बकरे की खाल की बनी हुई है, और इस बड़ा तो इतना है कि इसमें मुश्किल से जो है वो हाथ पहुँचेगा। तो चलिए सारी जानकारी अब इनसे लेते हैं, जो यहाँ पर दादाजी हैं। इन्होंने बड़ी मेहनत से इस ढोल को अपने हाथों से बनाया, कैसे तैयारियाँ की और कैसे ये लोग जाएंगे, सारा सब कुछ जो है जानकारी हम लेंगे। तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि बहुत सारे लोगों से सुना है कि इस ढोल को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। मेहनत लगती है। हाँ, तो शुरुआत कहाँ से आप करते हैं? कैसे आप इस लकड़ी को कैसे ढूंढ के लेके आते हैं? इस आम की लकड़ी को कैसे ढूंढते हैं? आप आम होतला आम तिसले काय करे को दरबार व ठाकुर होतलो कि मेखा गाजे लाकडी काटीन आप दे आम जिंदा आंबा हातला ते आंबा थोड़ में राखलेस ना लाकड़ी में खाब दे थोड़ में ना राखे ते लाकड़ी ऊपर पला ठाकुर का जाब दे दी। फिर होता काय करे के ठाला म वो ढोलिया बाहर गांव गेला ढोल हाकेल ना तन नहीं कोई दे मुन की डुलार दी। फिर होता मैं सोचा मैं घड़ी तो लीस होता मैं मेरा बैलगाड़ी से जो पिन घर लिया खुटड़ा का काटी। फिर होता सांग टिपाड़ी ना होता हाथ से कुरी ना होता वासले से अंदर का जो ऊपर काटा गया। फिर ऊपर होते को रंदा हुए, वो रंदा से ऊपर रंदा मारे 2 हाथ से। फिर होते बकरा की खाल लाए, बकरा की खाल चढ़ाई। अच्छा, अपने हाथ से ही बकरा की खाल चढ़ाई? हाथ से, दोनों ढोलों में? हाँ, हाथ से। अच्छा, जब इसे यहाँ से लेके जाओगे तो क्या यहाँ से डांस करते हुए सारे लोग जाते हो? सब पूरा परिवार जाए, आप जो खेलने वाला। हाँ, कि छोरा है, लड़का है, कोई बुढ़ा है, सब चले जाएंगे, सब एक साथ जाएंगे, एक साथ डांस करते हुए जाएंगे। ये एक अपने आप में बहुत अद्भुत और मतलब अकल्पनीय चीज़ है कि मतलब एक गांव, हर आदिवासी हर गांव से अपने अपने। तो अच्छा ये बताइए, ढोल हर गांव में मिलती है कि या 2-4 गांव में किसी? फलियां भी मिलता है ना। ये कोसा कि देर ढोल ज्यादा बाज रहे, इससे खुश होता है। अच्छा, मतलब जितने ज्यादा ढोल बाज रहे इसका खुश रहता है, कम बात ऐसे पर खुश नहीं रहता है। अच्छा, इसको नहीं बाजे को मिल दे। जाने से पहले कोई पूजा वगैरह करते हो यहाँ? नहीं करते हैं, बस मतलब सारे लोग इकट्ठा हो गए और उसके बाद जो समय निर्धारित करोगे उस समय यहाँ से निकलोगे। अच्छा, ताड़ी माड़ी ले ले। अच्छा, ताड़ी पीने के बाद, मतलब बिना ताड़ी के नहीं जाओगे? हाँ, बस ताड़ी पीता है, दूसरा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ से जब जाओगे वहाँ पर डांस वगैरह होगा, जो भी 2-4 घंटे 6 घंटे होगा, फिर अपने घर आओगे। तो उस दिन भी यहाँ पर बजाओगे कि उस दिन नहीं? रख दीजिए घर, तो शाम को। अच्छा, फिर शाम को अगले दिन। तो होली के दिन कैसे करोगे? होली दिन को पूरी रात
डांस होगा, हाँ, पूरी रात पूरी डांस। रात तो मतलब घर पे करोगे यहीं कि वहाँ कहीं होली- जला करके? जी, होली लाकड़ा जलाएंगे, हाँ। वहाँ पर करते हैं। अच्छा, ये कहाँ पे आप लोग करोगे? पछड़ छाती अच्छा, वहाँ पर ऐसा खूंटा गड़ा हुआ है? नहीं, एक है उखाड़ी ले जा अच्छा, ले जाके गाड़ोगे? तो आइए, अच्छा वहाँ पे चलते हैं, है ना, आइए। और ढोल कौन लेके आएगा इसको? एक बार आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे ये लोग जो है बजाते हैं और कैसे उसको, क्योंकि इतना वजन है, मैंने बताया इतना वजन है कि इसे आप अपने कंधों में रख करके कभी बजा ही नहीं सकते हैं। तो कौन लेके आएगा? एक लोग आ जाओ, लेके आओ चाचा, आप आ जाओ। तो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ढोल लेकर के वो आ रहे हैं और इसे कैसे बजाना है देखिए, एक व्यक्ति इसे कभी नहीं उठा सकता है। देखिए, मैं यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा था कि इतना वज़न होता है इसका कि इसको उठाने के लिए कम से कम 2 से 3-4 व्यक्ति लगते हैं। और शायद, अच्छा, इससे बड़े बड़े भी तो होते हैं? हाँ, इससे भी बड़े? इससे बड़ा नहीं होता है। अच्छा, ये बड़ा वाला। अच्छा अच्छा, यहाँ पर जो प्रतियोगिता होती है आपके यहाँ ढोलों की, जब सब लोगों की ढोल में सबसे बड़े किसका है? तो कितनी बार ये जीत चुका है ढोल? ये बहुत है, 11-20 से ऊपर है, 20 साल ऊपर। हाँ, लगातार ये सबसे बड़ा माना जा रहा है। तो ये है, ऐसे रखा जाता है सारी चीज़ें। इसे ढंग से, मैं कहूँगा कि इसे ढंग से बनाना, कि ताकि अच्छे से दिखे सबको। तो अच्छा, इसका सेट करने के लिए कुछ देखते हैं। तो ये आप लोग हमारे वीडियो में इसका आनंद ले। ऐसा वीडियो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा कि लाइव में सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ, कैसे ये लोग तैयारियां करते हैं, कैसे ये लोग जो है इनको ढोलों को सजाते हैं, सारी चीज़ें। और मैं कहूँगा कि सीधा इन पर आप ध्यान दीजिए कि कैसे इतनी मोटी मोटी रस्सों को इसे कसते हैं। और इतना ज़्यादा जो इसे बनाना मुश्किल होता है कि उसके बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये इनकी एक कहानी है इसके बनाने की। वो कहानी भी मैं बताऊँगा कि क्यों इन्होंने इस ढोल को बनाया था और क्यों ज़रूरत पड़ी थी इस ढोल को बनाने की। तो चलिए, अभी ये थोड़ा सा सेट कर रहे हैं। जैसे सेट करेंगे एक अच्छी से आपको तान सुनाई जाएगी, ताकि आप लोग भी जान सके कि मंडाल ध्वनि क्या होती है, मंडाल ताल क्या होती है और इस पर नृत्य क्या होता है। और कोशिश करूँगा कि मैं शाम को आकर के इस पूरे नृत्य को आपको दिखा सकूँ। चलिए, मंडाल ढोल की इनके बनने की कहानी बता रहा हूँ। इन्होंने क्या बताया था, देखिए। इनका कहना था कि एक यही के पड़ोस के गांव के राजपूत थे, ठाकुर थे। तो उन्होंने इनको बुलाया था। ये लगभग गांव के मुखिया थे, तो वैसे गांव के लोग इनका कहना मानते थे। तो ये जब इनको बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि जो है एक क्यों ना मंडाल ढोल बना लिया जाए। तो ये भी बहुत खुश हो जाते हैं, अपने गांव के लोगों को बताते हैं। तो जब गांव के लोगों को ये बताते हैं कि मंडाल ढोल बनाने के लिए जो ठाकुर थे उन्होंने बुलाया, तो गांव वाले भी खुश हो जाते हैं, कहते चलिए ठीक है, हम लोग सहयोग देते जाते हैं। उनके बाग से एक बड़े सा आम को काट के लेके आते हैं और उसे कई महीनों की मशक्क़त के बाद उसे बनाते हैं। लेकिन परिस्थिति ये होती है कि उनके गांव में फिर एक आयोजन होता है भव्य। उस बनने के बाद में लोग बड़े उत्साहित होते हैं, पूरे गांव में जो है रात भर नृत्य होता है। लेकिन परिस्थिति ये होती है कि रोज़ ये गांव के सारे गांव के लोग जाते और वहाँ पर नृत्य करते। तो उस समय तक तो सामान्य थी बातें,
लेकिन एक समय जब आया जब इस गांव में ज़रूरत पड़ी उस ढोल की, यानी कि यहाँ इन्हीं के घर में कोई कार्यक्रम रहा होगा और उस दौरान ये जो है करते क्या हैं कि ढोल मांगने के लिए जाते हैं गांव को कुछ लोगों को लेकर। जब ये जाते हैं तो वहाँ पर इस ढोल दोने से इनकार कर दिया जाता है। जब इनकार कर देते तो इन्हें बहुत इस बात का बुरा लगता है कि मैंने ही गांव लोगों के साथ मिलकर के महीनों मेहनत की और उस ढोल को बनाया, लेकिन परिस्थिति आज ये हुई कि हम ही को वो ढोल नहीं दी गई। अब वहाँ से मायूस होकर के लौट आते हैं। लौटने के बाद गांव में जब बताते हैं तो गांव के लोग जो है थोड़ा सा बड़े वो हो जाते हैं कि लो हम लोगों ने बनाया और आज हम ही को नहीं मिल रही है। फिर जो है गांव के लोग जो है एक और दूसरे ठाकुर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है मेरी बाग से जो है वो ले लेना लकड़ी और बना लेना। तो ये जो है वहाँ जा कर के उस लकड़ी को लेते हैं और फिर जो है वहाँ पर एक मोटी सी मिलती है एक बड़ी सी, वो इतनी बड़ी बनाते हैं कि यहाँ पर एरिया में सबसे बड़ी ढोल इनकी हो जाती है। और फिर ये जो है उस ढोल के साथ में उस रात पूरी एकदम जैसे यहाँ पर पूरा एकदम रंगीन माहौल हो जाता है। रात भर लोग मंडाल के डांस पर ताल पर डांस करते हैं और उसके बाद से आज तक उस ढोल को इन लोगों ने संवार के रखा है और रोज़ 1-2 घंटे डांस करना इनका नृत्य कर्म है कि अगर खाना खाएंगे तो सारे गांव के लोग 1 या 2 घंटे उस पर नृत्य ज़रूर करेंगे। अगर समय रहा तो मैं आज शाम को आकर के कैसे करते हैं नृत्य वो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आप हमारी कहानी में बने रहें। अगर आपको हमारी कहानियाँ इंटरेस्टिंग लगती है, हमारी डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें।